पेशाब का कतरा जिसे आता हो उसके लिए नमाज का क्या हुक्म होगा? वज़ू करके आया, पेशाब का कतरा आ गया, या फिर जो है नमाज में खड़ा हुआ था, नमाज पढ़ रहा था, रुकू सजदा वगैरह कर रहा था, नमाज की हालत में पेशाब का कतरा आ गया, क्या मसला है? इसको समझिएगा। आजकल ये मसाइल पेश आते हैं, इसीलिए इनको बताना बहुत अहम और ज़रूरी समझता हूँ। जैसा कि फतावा महमूदिया में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 49-49 पे और बेहश्ती ज़ेवर में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 54 पे भी चंद मसाइल आपको मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझें, अगर बीमारी पेशाब के कतरे की जो बीमारी है, अगर वो इस तरह हो कि मुसलसल सलसे बॉल जिसे कहते हैं, मुसलसल पेशाब के कतरे आते रहते हैं, या फिर मुसलसल तो मतलब हर 1 सेकंड 2 सेकंड में तो नहीं है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि वो वज़ू करके फटाफट कम से कम फ़र्ज़ नमाज पढ़ सके, इतना भी टाइम नहीं मिलता है। वज़ू करने गया, जैसे वज़ू से फारिग हुआ पेशाब का कतरा आ गया, या फिर वज़ू कर लिया, नमाज में ही था, फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा था, सुन्नत वगैरह तो छोड़ दीजिए, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज की बात कर रहा हूँ, नमाज की हालत में ही पेशाब का कतरा आ जाता है, 5 मिनट 6 मिनट में 4 मिनट में आ जाता है। इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो वज़ू करके फ़र्ज़ नमाज कम से कम अदा करे, तो फिर वो जो है, तो ऐसी सूरत में वो मरीज़ के हुक्म में आ जाएगा। अब उसके लिए मसला, यही मसला बता रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मसला दूसरा है, अभी बताऊँगा आगे। अगर यही मसला है, यही उसके साथ मामला पेश आ रहा है, पेशाब का जो कतरा है, तो ऐसी सूरत में वो हर नमाज के वक्त में वज़ू करेगा। जैसे ज़ोहर की नमाज का टाइम आया, अब ज़ोहर की नमाज के टाइम में वज़ू कर लेगा। अब वज़ू जो करेगा उसके बाद जितनी मरतबा पेशाब का कतरा आता रहे, मुसलसल आता रहे, उसका वज़ू नहीं टूटा, वज़ू बिल्कुल बाकी है। अब उस ज़ोहर के पूरी नमाज के वक्त में जितनी मरतबा चाहेगा, वो जितनी नमाजें चाहेगा पढ़ सकता है। यानी कज़ा नमाज, सुन्नत नमाज, वाजिब नमाज और कुरान की तिलावत वगैरह ये सब करना चाहेगा तो बिल्कुल कर सकता है, कोई हर्ज नहीं। यानी उसके हक़ में वो पेशाब वगैरह नाक़िज़े वज़ू नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर देखिए यहाँ एक चीज़ और समझिए, फिर जैसे ही दूसरी नमाज का वक्त दाखिल हो जाएगा, ज़ोहर की नमाज के टाइम में वज़ू किया था, सब कर लिया, अब असर की नमाज का टाइम आ गया, खुद ब खुद जैसे ही असर की नमाज का टाइम दाखिल होगा, इसका वज़ू टूट गया, फिर से असर की नमाज के लिए इसको वज़ू करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो उस असर की नमाज के पूरे टाइम में जितनी नमाजें चाहेगा, जो नमाज चाहेगा वो पढ़ सकता है, कोई बात नहीं, कुरान की तिलावत भी कर सकता है। ये तो मरीज़ के बारे में जो बताया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इतना टाइम मिलता है कि वज़ू करके कम से कम फ़र्ज़ नमाज पढ़ ले सकता है, इतना टाइम मिलता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पाक कपड़े में जैसे ही, यानी फ़ौरन जो है वो पेशाब करे और फ़ौरन जितने जल्द हो सके जाए। उसके लिए फिर वो अब जो है वो पेशाब उसके लिए नापाक ही है, उस पेशाब के कतरे आ जाने से उसका वज़ू भी टूट जाएगा। अब उसके लिए है कि वो फ़ौरन जो है वज़ू करके कम से कम फ़र्ज़ नमाज पढ़ ले जल्दी जल्दी से। हाँ, अगर इतना टाइम नहीं है फ़र्ज़ नमाज तो फिर मसला वही है जो बताया। हाँ, अगर इतना टाइम है कि फ़र्ज़ नमाज के साथ सुन्नत नमाज भी पढ़ सकता है, कोई बात नहीं, फिर बिल्कुल पढ़ेगा। इसी तरह बार बार तो मुसलसल पेशाब के कतरे नहीं आते हैं। मिसाल के तौर पे वज़ू करके आया था, बाई चांस आ गया, मुसलसल तो नहीं है लेकिन आ गया वज़ू करने के बाद, तब भी उसका वज़ू टूट गया। और जहाँ पर वो पेशाब का कतरा लगा होगा अपने जिस्म पे या फिर जो है कपड़े वगैरह पे, उसको उतनी जगह धो दे। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, लोग समझते हैं कि जब पेशाब का कतरा आ जाएगा आदमी नापाक हो गया। नापाक नहीं हुआ, जितनी जगह पे पेशाब लगा है, वो कतरा लगा है अपने जिस्म पे, कपड़े पे, उतनी जगह को धो दीजिए, पानी से साफ कर दीजिए, पाक हो गए आप। पूरा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं, अच्छी तरह से फिर से नहाने की ज़रूरत नहीं है, गुस्ल करने का जो है आप पे गुस्ल करना फ़र्ज़ नहीं हुआ, बस उतनी जगह को धो दीजिएगा, फिर पाक हो गए, कोई बात नहीं। पेशाब का कतरा आ जाए, आप कपड़े को साफ़ कर दीजिए, फिर नमाज़ पढ़ लीजिए। इसी तरह आप नमाज़ पढ़ रहे थे, मुसलसल तो पेशाब का कतरा नहीं आता है, लेकिन नमाज़ पढ़ रहे थे, कतरा आ गया तो आपका टूट गया, नमाज ही फासिद हो गई और वज़ू भी टूट गया। फिर जाइए वज़ू करिए और जहाँ पेशाब का कतरा लगा उसे धोइए और साफ़ करिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखें, अगर सिर्फ आप शक है, यकीन नहीं है, लगता है पेशाब का कतरा आ गया, शक है, और आप जो है इसी शक में पड़े रहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, तो आप पेशाब करने के बाद जब वज़ू कर लेंगे तो उस वक्त जो है थोड़ी कुछ छींटें जो हैं आप जिस्म पे, कपड़े पे छिड़क दीजिए, ताकि उसको देख के आपको ऐसा नहीं लगे कि लगता है पेशाब का कतरा लग गया है, पेशाब लग गया है। जब आप छींटा है वहाँ छिड़क देंगे तो फिर आप जो वसवसे में पड़ने का अंदेशा था
वो दूर हो जाएगा। आप सोचेंगे मैं ही तो छींटा छिटकर था, मैं ही तो पानी के छींटे लगाया था। इसलिए ये वसवसे से आप इस तरह बच सकते हैं। हदीस में इसकी तरगीब भी दी गई है। तो हाँ, ये बता रहा था कि अगर वो पेशाब के कतरे मुसलसल नहीं है, वज़ू के बाद भी आ जाता है या फिर जो है नमाज के वक्त, नमाज के दौरान आ जाता है, तो आपका वज़ू टूट गया, नमाज भी फासिद हो गई, आप फिर से दोबारा करें। तो ये चंद बातें बहुत अहम थी। इसके अलावा मेरी एक मुस्तकिल वीडियो भी है, पेशाब का कतरा आ जाए तो क्या करें। आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, मेरे चैनल के नाम के साथ MARB लिख कर तो वीडियो आ जाएगी। उसमें भी मैंने इस्तिब्रा के बारे में बताया है, वो एक अलग मौजू है। अल्लाह ताला हमें समझ अता करे। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।